गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से ही। तो यहाँ पर हमारे सूर्य देव प्रकट हो गए हैं, जिनके दर्शन कर लो आप भी। सो गाइस, ये है हम जा रहे हैं बिजनौर। तो ये बस मैंने रास्ते का बनाया था, अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी थी यहाँ पर। तो यहाँ जा रहे हैं हम और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। तो बस मैंने सोचा चलो, घर का तो कुछ ऐसा मैं बना नहीं पाई थी व्लॉग, तो मैंने सोचा चलो अब बनाती हूँ मैं और आपको भी दिखाती हूँ। सो हम निकले थे जल्दी, ताकि हम जल्दी पहुँचें, ताकि ऐना के पापा को ऑफिस भी जाना था, इस वजह से हमें जल्दी निकलना था। तो हम जल्दी निकले थे घर से और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम में। फिर तो बहुत तेज़ धूप हो गई थी और गर्मी बहुत हो गई थी। और यहाँ पर मेरी ऐना सो चुकी है और बस मैं बैठी हूँ और भूख लग रही है बहुत तेज़। तो यहीं कहीं गाड़ी रोकेंगे और खाएंगे। हो गया ऐसा कोई आधा पौना घंटा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा बस। पर सुबह से कुछ खाया नहीं था, रास्ते में भी कुछ नहीं खाया था। तो सबसे पहले आके मैगी बनाई है मैंने। तो फाइनली आ गई और कोई नहीं, आपको दिखाती हूँ मैंने मैगी बनाई है। तो पहले मैगी खाते हैं, बाकी का काम करते हैं बाद में। और फिलहाल मेरी रसोई ऐसी फैली पड़ी है सारी, देखो बुरा हाल है। तो ये बनाइए मैगी, तो खाएंगे पहले बैठ के मैगी। मैगी अपनी चलते हैं। सो गाइस, घर आने के बाद मैं यहाँ पर मैं लग गई थी अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि जैसा हाल हो रखा था ना, ऐसे में लेटना बैठना तो बहुत ही मुश्किल था। तो थोड़ी देर बैठी हुई थी, मैंने थोड़ा मैगी बनाई थी और फिर खा पी के थोड़ा सा फिर मैंने सोचा चलो अब काम कर लिया जाए। ऐना के पापा गए थे ऑफिस के लिए और वो ऑफिस जा चुके हैं और ऐना अपना खेल रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ साफ़ सफाई कर देती हूँ मैं। और आदमियों का तो आपको पता ही है गाइस, वो इतना साफ़ कहाँ करते हैं बेचारे। वो इतने दिन से रह रहे थे, खाना पीना बना रहे थे, वो भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब नहीं हो पाता। हाँ, शादी से पहले वो रहते थे अकेले, तो वो बात अलग हो जाती है। पर यह है कि अब उनको आदत इतनी नहीं रही है, तो बस बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी। तो बस यहाँ पर मैं अपना काम करने लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले अपना मोटा मोटा साफ़ सफाई सारा कर देती हूँ। अपना डीपली क्लीनिंग जो है वो मैं बाद में करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी झाड़ा झूड़ी, थोड़े जाल वाल हो गए थे, बहुत सी चीज़ें हो गई थी जिन्हें मैं साफ़ करने लग गई थी। और यहाँ पर चादर भी हटानी थी मुझे। और ऐना अपना खेल रही थी, मज़े ले रही थी। उसे तो कहीं भी पहुंच जाए वहीं पे एडजस्ट हो जाती है और मस्ती करती है। तो वैसे ही ऐना यहाँ पर भी अपना खेल रही थी और बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तो मैं यहाँ पर ये गद्दे वगैरह सारा कुछ झाड़ लूँगी। और मेरे कपड़े रखे हुए थे यहाँ पर, जो मैं रखना भूल गई थी जाते समय, तो मैं पहले उनको रख दूँगी बेड में। और उसके बाद जो कपड़े धोने हैं उनको धोऊँगी, और धोऊँगी मतलब कल धोऊँगी उनको। पर आज साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और किचन भी बहुत गंदा हो रखा है मेरा, तो मैं उसे भी साफ़ करूँगी। तो यही सारे काम करने हैं आज। और ऐना के पापा शाम तक आएंगे, तब तक मेरा काम शायद निपट ही जाए। तो शाम को देखते हैं क्या खाना पीना बनाना है। वैसे ऐना के पापा व्रत हैं, तो उन्होंने मंडे का व्रत रखना स्टार्ट करा है। तो बस वो व्रत हैं, तो उनके लिए तो सिंपल व्रत का खाना बनाना होगा। और मैंने सोचा चलो मैं इतना यहाँ पर अपना काम कर लेती हूँ, और काम कर लूँगी तभी थोड़ा सा चैन आएगा, क्योंकि गर्मी है और गर्मी में ऐसे ना नहीं लेटा बैठा जाता। ठंड में तो यूँ है कि चलो कैसे भी पड़ जाओ, पर गर्मियों में बहुत चिप और किरकिरापन सा लगता है ना, तो बहुत ही इरिटेशन सी हो जाती है उसी चीज़ की। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपना सफाई करने लग गई हूँ और मेरी मन्नू अपना खेल रही है। सो गाइज़, अब मैं इस काम को निपटा लूँगी और फिर जाके मुझे थोड़ा सा चैन आएगा। तो मैं यहाँ फटाफट अपना ये सारे काम निपटा के फिर लगा लूँगी झाड़ू, तो मेरे रूम का काम हो जाएगा। तो गाइस, मैंने यहाँ तो साफ़ कर दिया, इसको कल बदलूँगी। बाकी मैंने झाड़ा झूड़ी कर दिया सारे में। ये चादर चेंज कर दिया है। ऐना के सारे टॉयज़ पड़े हैं ये, और ऐना यहाँ खेल रही है।
यहाँ चल रही है ऐना की पोयम। कमरे की सफाई करने के बाद यहाँ पर देखो कितने सारे बर्तन थे, मतलब मेरी रसोई के जितने भी बर्तन थे ना वो मैंने सारे धोए थे और ये सारा क्लीन करा था। ये छोटे छोटे डब्बे थे तो इनमें भी हल्की फुल्की चिपकन सी हो रही थी, तो ये भी मैंने सारे साफ़ करे थे। और ऐना के पापा आ चुके थे, तो ये शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ये सामान सारा लगा रही थी। अब सूख गया था सब कुछ तो मैं अब लगा रही थी। और ऐना के पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी रास्ते में भी, और अब वो ऑफ़िस गए थे तो ऑफ़िस में उनसे नहीं रहा गया क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो यहाँ पर अब हो रहा है रात का टाइम, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब रोटी यानी पराठे बनाऊँगी, क्योंकि ऐना के पापा के लिए पराठे बनाऊँगी। उनको मीठा खाना होता है तो इसी वजह से, तो दही वगैरह वो ले आए थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर 2 पराठे बना देती हूँ ऐना के पापा के लिए, तो वो खा लेंगे। और पता नहीं तबीयत कैसे एकदम से उनके ना नाप हो गई, तो वो नाप की वजह से उनको ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार कुछ हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो शरीर में भी कमज़ोरी आ जाती है, आदमियों को इतनी आदत नहीं होती व्रत वगैरह रहने की, तो इन्होंने उठाया, इनका मन था, तो वही है अभी धीरे धीरे आदत पड़ेगी इस चीज़ की कि हाँ भाई व्रत रह रहे हैं। तो वैसे आदत नहीं रहती, चाहे वैसे ना कुछ भी खाएं, पर व्रत वाले दिन ये होता है कि हाँ हम व्रत हैं, तो बहुत कमज़ोरी सी महसूस हो जाती है इनको। तो मैंने कहा कि आप चलो बैठो आराम से, मैं यहाँ पर फटाफट आपके लिए खाना बनाती हूँ और फिर आप खा लेना। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक दूँगी उनके लिए देसी घी में। तो यहाँ पर ऐना अपने पापा के साथ अंदर है, तो उसके लिए भी एक पराठा बना दूंगी मैं सिंपल दही से, उसको भी खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन चुके हैं और दही में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो ये रहा उनका खाना, तो मैं उनको जाके खाना दूंगी। और ये रही गाय की रोटी। सो गाइस ये व्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।